कोडिंग का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, वो सिंपल कोड आता है, या फिर हम बता भी देंगे, ठीक है। चलिए, तो आज का हम लोगों का टॉपिक है मेनली एब्स्ट्रक्शन। ध्यान से, ठीक है। हमने बोला था इसका मतलब क्या होता है, हाइडिंग डेटा, डेटा को छुपाना, ठीक है। हाइडिंग डेटा बोला गया कि किस तरह का हाइडिंग डेटा है, ये 0% से लेके 100% हाइडिंग डेटा है। बोला इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इससे एक कंपनी का रोल मैनेजमेंट मैनेज हो सकता है। बोला गया जैसे एग्जांपल के रूप में एक कंपनी के ओनर को सब कुछ दिखेगा, सारा मतलब जितने भी एम्प्लॉय का डिटेल्स से लेके यूज़र का डिटेल्स से लेके फीडबैक कमेंट सब कुछ। एचआर को सिर्फ एम्प्लॉय का डिटेल्स दिखेगा, ज़्यादा आपको सब कुछ का रिकॉर्ड ज़रूरी नहीं है एचआर डिपार्टमेंट को। वैसे ही मान लीजिए अगर कंपनी एडुकेशनल है तो टीचर को सिर्फ उसके क्लास में जो जो स्टूडेंट है, मैंने एचआर को लगभग या एचआर बोलिए या फिर मैनेजर बोलिए, इसको मैनेजर ही पकड़ कर चलते हैं। मैनेजर को लगभग सारे स्टूडेंट का डिटेल्स दिखेगा, लेकिन टीचर को सिर्फ उसके, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे टीचर भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ आपको सब कुछ दिखाने का, लेकिन कोड तो सब कुछ लिखा रहेगा, बट फिर भी ये देख सकता है, ये नहीं देख सकता है, ये और भी कम देखेगा। स्टूडेंट तो सिर्फ अपना, मैंने ये तो कम से कम चलो भाई, अगर इनके सर के पास 10 स्टूडेंट पढ़ते हैं तो 10 स्टूडेंट का डिटेल्स देख सकते हैं, 10 का असाइनमेंट जमा कर, मैंने देखेंगे कि क्या असाइनमेंट जमा दिया है और टास्क असाइन भी कर सकते हैं। ये सिर्फ अपना कि मुझे क्या असाइनमेंट मिला है, मैंने क्या दिया है, ठीक है ना, ये सिर्फ अपना देख सकता है। तो धीरे धीरे आपको यही चीज़ है हाइडिंग डेटा का कमाल। तो मैं एक एग्जांपल से कोडिंग कैसे लिखा जाता है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। मैं एक एग्जांपल से देता हूँ, क्योंकि आपको ये बहुत बड़ा टॉपिक है, जल्दी समझ में नहीं आता है, तो एक एग्जांपल से समझाते हैं। एक घर का एग्जांपल, ठीक है, एक घर का सिनारियो है, ठीक है, ये घर पकड़ लिया, ठीक है। घर में ये जो दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा अगर नहीं रहता तो लोग बाहर वाले भी सब कुछ देख सकते थे अंदर का, ठीक है। ये उसका चाइल्ड क्लास है, उस घर का ये चाइल्ड क्लास है, ये बाहर का कोई थर्ड क्लास है, ठीक है, कोई बाहर का क्लास है, और ये घर एक खुद में क्लास है जिसमें ये दरवाज़ा क्या कर रहा है, छुपाने का काम कर रहा है, ठीक है। तो बोला गया किसी भी क्लास के आगे, क्लास का नाम मान लीजिए घर है, ठीक है, उसके आगे अगर एब्स्ट्रक्ट एक कीवर्ड है अगर लग जाए तो इसका मतलब ये है कि कुछ छुपा हुआ है। अब क्या छुपा हुआ है वो बात की बात है, कुछ छुपा हुआ है, बस ये समझ में आ जाता है ये एब्स्ट्रक्ट कीवर्ड लगाने से, ठीक है। सेकेंड, अब ये मान लीजिए दरवाज़े को हम तोड़ दिए, दरवाजे को तोड़ के ये इंसान यहाँ पे आ गया, ये मान लीजिए इसको हम जानबूझ के ये अलग कलर से बना देते हैं, ये चाइल्ड क्लास है, ये चाइल्ड क्लास नहीं है। ये दरवाज़ा तोड़ के मतलब क्या कहना चाहता है, ऑब्जेक्ट बना के कोई अगर इसके अंदर घुस गया तो मान लीजिए जैसे कपड़े बिखरा पड़ा हुआ रहता है, मतलब सब लोग देख पाते हैं, बर्तन घर में बिखरा पड़ा हुआ रहता है, ज्वेलरी या फिर कुछ इम्पोर्टेंट सामान वो भी एक संदूक में बंद रहता है, मतलब एक मान लीजिए अलमीरा में बंद है। अब क्या है ये नहीं पता, ये मुझे पता चल रहा कि ये अलमीरा है, लेकिन अलमीरा के अंदर क्या है ये इस ताले की वजह से ये भी छुपा हुआ है। तो बिल्कुल सेम तरीके से हो सकता था ये भी खुला हुआ, कुछ ज़्यादा लोग शो ऑफ करते हैं, वो लोग सब कुछ खोल कर ओपन रखते हैं, ठीक है, सारे गहना वहना सब कुछ। कोई भाई कंजूस होते हैं, कपड़े भी अलमीरा के अंदर ही, बर्तन भी अलमीरा के अंदर, तो डिपेंड करता है सोच के ऊपर, ठीक है। तो हमारा कहना है बस एक ही चीज़ कि हो सकता था पूरा छुपा हुआ हो सकता है कुछ चीज़ें छुपा हुआ हो, कुछ चीज़ें दिख रहा हो, तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे मोबाइल रखा हुआ है, पैसा रखा हुआ है, गहने रखे हुए हैं, जो भी रखे हुए हैं उससे वो बात की बात है। बोला गया जो चीज़ आपको बिखरा पड़ा हुआ है, बिखरा पड़ा हुआ का मतलब क्या है कि आपका फंक्शन है, और फंक्शन के अंदर डेफिनेशन भी है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करना क्या है वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। ओके, वॉइड चीज़ें को अच्छे से और समझाते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा यहीं तक समझते हैं। तो हम लोगों के पास मान लीजिए बर्तन भी है ना, तो बर्तन भी बिखरे ही पड़े हुए हैं, तो बर्तन को भी हम
ऐसे ही डिफाइन करती है। लेकिन जो चीज़ के बारे में नहीं पता उसके अंदर हो सकता है बेकार का ईंटा ही रखा हुआ हो, तो उससे क्या लेना देना, वो तो बंद है ना। तो आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा के वॉइड सिर्फ डिक्लेरेशन होगा, उसका डेफिनेशन नहीं होगा। तो मतलब सिर्फ देख सकते हो, उसके अंदर क्या है वो पढ़ नहीं सकते। तो ओनली डिक्लेरेशन नो डेफिनेशन, तो इसी को बोलते हैं। हो सकता था ये भी डिफाइन हो, क्योंकि ये 0% से 100%, तो अभी कितना 66%, मतलब दो फंक्शन डिफाइंड है, 33% हाइडिंग है। हो सकता था ये भी मैं छुपा सकता था, ये भी छुपा सकता था, 100% भी हो सकता था। तो ये 0 से 100% हाइडिंग डेटा है, तो इसलिए मैं आपको इस तरह से दिखाया। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब कोड तो मैंने लिख दिया, बोला कि इसका डेफिनेशन किसके पास होगा, इस घर वाले के पास, इस चाइल्ड क्लास के पास होगा कि इसके अंदर क्या है। अगर ये बंदूक दिखा के इसको पूछेगा इसके अंदर क्या है, तो वो आराम से बता सकता है। सिंपल सी बात है कि इसका डेफिनेशन किसके पास होगा, तो चाइल्ड क्लास के पास। तो मैंने एक चाइल्ड क्लास बनाया। चाइल्ड क्लास कैसे बनाते हैं, तो बोला कि बहुत ही ईजी है, ठीक है। मान लीजिए कुछ भी एक पर्सन है जो कि एक्सटेंड्स घर, ठीक है, घर का एक, ठीक है, तो घर का जी कैपिटल होगा, जैसे भी लिखे होंगे ऊपर में, कोई मतलब नहीं है। तो ध्यान से लगे कि डेफिनेशन कहाँ पे होगा, तो डेफिनेशन यहाँ पे होगा कि उस अलमीरा के अंदर क्या है। तो उसका डेफिनेशन, डिक्लेरेशन इन पेरेंट क्लास, डेफिनेशन इन चाइल्ड क्लास, ओके। वहाँ पर सिर्फ डिक्लेयर करेंगे, यहाँ लिखना नहीं है। जैसा कोड है कि आपको दो चीज़ें डिफाइन करना है, एक चीज़ को आपको छुपा के रखना है, ठीक है। मैं इसका एग्जांपल भी दे दूंगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल, ठीक है। जैसे आप आगे चलो देखते हैं। अब आते हैं कि कोई तीसरा क्लास का मतलब कहना क्या चाहता है, एक अलग से क्लास बना देंगे, क्लास का नाम कुछ भी, ठीक है, जो कि ना ही घर से मतलब है ना ही इससे मतलब है, पर्सन से मतलब है। ये तीसरा कोई अलग से क्लास बना हुआ है जो कि इन दोनों से कोई मतलब ही नहीं रखता, ठीक है। अब ये मतलब इसके पास पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन डाल दिए, तो दैट मीन्स क्या, फाइल का नाम पूरा का पूरा फाइल का नाम इसी के नाम से f1.java के नाम से ही सेव होगा। ये सब थोड़ा सा नोट करना होता है कि लास्ट में मेन फंक्शन किसके पास है उसके ऊपर डिपेंड करता है पूरा, ठीक है। मेन फंक्शन क्या करेगा, ध्यान से, अगर मैं पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब घर का ऑब्जेक्ट बनाया, घर में घुस के देखा, सिंपल सा बात कहना चाहते हैं कि अगर मैं घर का ऑब्जेक्ट बनाया, ध्यान से, न्यू, ठीक है, घर जो भी हो, ये तो जी कैपिटल होगा, लेकिन अभी बस हम सिर्फ समझा रहे हैं। तो आप क्या क्या देख सकते हो, तो आप देख सकते हो सिर्फ क्लॉथ और पॉट, और वो तीसरा चीज़ नहीं देख सकते, हो, ठीक है, ओके, क्लियर। लगे कि अगर मैं पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाया, ध्यान से, पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाया, ध्यान कोडिंग में, अगर मैं पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाया तो आप तीनों देख सकते हो, है ना। लगे सर अगर तीनों देख सकते हैं तो इस तरह से तामझाम क्यों किया आप, मैं बता रहा हूँ। अलमीरा ये तो बिना इसके भी तो कर रहा था। अभी तक तो हम लोग जितना सीखे हैं वो तो फालतू का, ये सब पढ़ के क्या मिला मुझे। ये तो बिना एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाए भी चाइल्ड क्लास के पास तो वो अथॉरिटी होता ही है कि आपका चला जाए वो डेटा। इसको फालतू का इतना तामझाम क्यों किए तब, ठीक है। बोला कि इस तरह से डिक्लेयर नहीं करते हैं, मतलब ये तरीका नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है, ये कोड थोड़ा सा अलग है। तो कोड को कैसे डिफाइन करते हैं सुन लीजिए आप। तो बोला कि तब कैसे करेंगे, बोला कि कोड को इस तरह से लिखते ही नहीं है। ध्यान से, यहाँ पे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन, अगर आप लोग कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाओगे, खास करके TCS से बड़ी कंपनी जो, तो वो एक छोटा सा क्वेश्चन यहीं से पूछती है। बोला कि कैसे ऑब्जेक्ट बनाता है, ऑब्जेक्ट बनाता है इस तरह से, घर का ऑब्जेक्ट और पर्सन का, ये पहली बार आप लोग देखे होंगे, ठीक है। ये नया तरीका है कि आप घर का ऑब्जेक्ट बना रहे हो
और कंस्ट्रक्टर किसका कॉल कर रहे हो, पर्सन का कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हो। बोला इससे क्या फ़ायदा होगा सर, इससे फ़ायदा ये होता है कि ये डिक्लेरेशन खोजने जाएगा इसमें और डेफिनेशन खोजने जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये नया तरीका है। बोला गया, हम आपको शुरू में भी बताए थे ऑब्जेक्ट में 3 पार्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, ऑब्जेक्ट इंस्टेंसिएशन। तो इंस्टेंस किसका क्रिएट हुआ, तो पर्सन का इंस्टेंस क्रिएट हुआ, ऑब्जेक्ट मेरा घर का क्रिएट हुआ, ठीक है। तो इंटरव्यू में पूछता है, ध्यान से, इंटरव्यू में पूछता क्या है यहाँ पे, इज़ इट पॉसिबल टू क्रिएट इंस्टेंस ऑफ मतलब इंस्टेंस ऑब्जेक्ट नहीं बोल रहा, इंस्टेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्या हम किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, मतलब क्या बोलना चाह रहा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास कौन सा है, घर है, तो क्या हम घर का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो बोला नहीं, आप इंस्टेंस ऑब्जेक्ट तो बना सकते हो, इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते। इंटरव्यू में ये पूछता है कि क्या ये पॉसिबल है टू क्रिएट इंस्टेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। बोला गया आंसर है नो, आंसर है नो, कभी भी ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो बोला कि आंसर क्या है, मेरा आंसर है नो, कभी भी मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इंस्टेंस नहीं क्रिएट कर सकता, नहीं तो वो कभी भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड को तो मैं एक्सेस ही नहीं कर सकता। तो इंस्टेंस किसका क्रिएट करूँगा, चाइल्ड क्लास का, ठीक है। तो डिक्लेरेशन खोजने जाएगा इधर, डेफिनेशन खोजने जाएगा इधर। एक आपको एग्जांपल से अलग से समझा देता हूँ। आप लोग जो सी पढ़े हो, आप लोगों को सी पढ़े हैं सब लोग, ठीक है। सी में आपको पता होगा कि मेरा कोड कैसे रन करता है, वॉइड मैन से शुरू होता है, ठीक है। सी के अंदर जब भी कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो वो सबसे पहले डिक्लेरेशन खोजने जाता है ऊपर में, ठीक है। ऑब्वियसली ये सबसे अच्छा तरीका है, डिक्लेरेशन खोजने जाता है, ओके। और उसके बाद वापस आके उसका डेफिनेशन खोजने जाता है, वॉइड fun1, उसका अपना डेफिनेशन खोजने जाएगा। तो अगर ऊपर में डिक्लेरेशन मिलता है तो नीचे में डेफिनेशन खोजने जाएगा। अगर कोई डेवलपर इस तरह से कोड न लिख के कोई इस तरह से लिखा वॉइड में, ध्यान से, fun1 और ऊपर में ही डेफिनेशन लिख दिया, डिक्लेरेशन लिखा ही नहीं, ऊपर में ही, तो क्या गलत है, नहीं। अब यही डिक्लेरेशन का भी काम करेगा, यही डेफिनेशन का भी काम करेगा, ठीक है। क्योंकि डेफिनेशन आपका ऊपर में भी रह सकता है, नीचे में भी रह सकता है। आप डिक्लेरेशन भी लिखेंगे तो कोई अलग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं है लिखना, मैंने आप नहीं भी लिख के काम चला सकते हो, ठीक ना। तो ये चीज़ आपको समझाना था। तो मेरा भी यही कोड है, कुछ कोड में कुछ इसी तरह से लिखा हुआ है, आप नोट करो। देखो कि जब मैं डिक्लेरेशन खोजने ऊपर जाएंगे, लेकिन अगर उसको डेफिनेशन मिल जाएगा तो वहीं पे तो सेटिस्फाइड हो जाएगा। जब उसको डिक्लेरेशन मिलेगा तो तब आपको नीचे में आके डेफिनेशन खोजने जाएगा, ठीक ना। तो यही चीज़ है इसमें भी। तो आप अब तीनों को एक्सेस कर सकते हो। तो मतलब अब मेरा क्या बचा, क्लॉथ को भी एक्सेस कर सकते हैं, पॉट को भी एक्सेस कर सकते हैं और अलमीरा को भी एक्सेस कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ये बहुत जल्दी समझ ही में नहीं आता कि करना कैसे है, ठीक है। ये बहुत बड़ा टॉपिक भी है, ये कितना आसान हो गया, कितना चीज़ें को आसान कर दिए हम लोग, ठीक है। तो ये हुआ मेरा, तो ओके, तो घर हुआ, ये पूरा लॉजिक क्लियर हो गया ना, ओके। अब अगर कोई, ये तो आप किसी कंपनी में बोलेगा, अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास का किसी फंक्शन से हाइड करवाना चाह रहे हैं अलमीरा का वो तो आप उसको ऑब्जेक्ट बना करके ही ना करें। मैं आपको देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ ये कैसे काम कर रहा है। मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ। मैंने अपना ऑनलाइन हिंदुस्तान एकेडमी को ओपन किया, देखते हैं एक बार। ये मैं एज अ इंस्ट्रक्टर नहीं, एज अ स्टूडेंट ज्वाइन करता हूँ, लॉगिन करता हूँ। मैं एक स्टूडेंट के रूप में ज्वाइन करता हूँ, कृष्णा या फिर दूसरे से अनुराधा का ही लॉगिन डिटेल्स है ही मेरे पास। चलो देखते हैं, अगर लॉगिन हो गया, ठीक है। अनुराधा क्या पढ़ती हैं मेरे पास, एंड्रॉयड पढ़ती हैं। एक बार माई कोर्स में जाते हैं, अनुराधा का लॉगिन डिटेल्स मिल गया है, ठीक है। क्लिक। इन्होंने, अनुराधा ने क्या किया, बहुत ही चालाकी से
उनको तो कोर्स तो पूरा अलॉटेड है ही, ये अपना चाहें तो वो पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हैं सारे क्लास का, ठीक है। ये थोड़ा सा चालाकी की है, 1 की जगह 2 करके देखें तो जब इसमें 2 ये तो डिजिटल मार्केटिंग का भी पूरा कोर्स मिल गया। सोचिए मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ 3, ये तो PHP का भी कोर्स मिल रहा है पूरा। देखिए सब कुछ ऑप्शन एक ही है, पूरा क्या क्या पढ़ाया जाता है, टोटल चीज़, ठीक है। आप देख लो, है ना। थोड़ा क्लिक मारने जाइए तो क्लिक मारिए, प्ले करने का इतना इजी है। मतलब आप ये डिक्लेरेशन है ये देख सकते हो, लेकिन डिफिनीशन नहीं, उसके अंदर क्या है वो नहीं कर सकते। तो यही है चीज़ें, समझे। तो आपको जो समझाना था वो समझ में आ गया। तो ओके चलिए, तो आप लोगों को मैं एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा दिया, ठीक है। डिफिनीशन और डिक्लेरेशन में क्या डिफरेंस है। मतलब ऐसे ही वो जो हमारा दूसरा रिसेप्शनिस्ट वो देख सकता है कि बच्चा लोग जो ऑर्डर है, मान लीजिए उसको परमिशन नहीं है कि कितना रुपया कौन पे किया है, किस मंथ का कितना हिसाब है, वो सिर्फ देख सकता है मेनू को, क्लिक मारेगा तो काम नहीं करेगा, वो ऑप्शन काम नहीं करेगा, वो बस डिक्लेरेशन डिक्लेयर करके रख दिया, क्योंकि उसको तो मैं हटा नहीं सकता। तो यही चीज़ है। ओके, अब आते हैं आगे, ठीक है। तो कंपनी में कैसा चीज़ पूछता है, कंपनी में पूछता है कि एक काम करो, एक एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल कोड करके बोला तो आप आराम से ये वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर एक एग्जाम्पल बताओ एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, तो आप कैसा एग्जाम्पल जो जनरली लोग देते हैं कि जब एक बच्चा, सिंपल से अब एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लीजिए एक बच्चा जो फर्स्ट ईयर का है, फर्स्ट ईयर में बच्चा जब लैपटॉप खरीदने जाता है ना, तो उसको अपने ऊपर भरोसा नहीं रहता है कि मैं सही लैपटॉप खरीदूंगा, उसको अपने सर के ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा रहता है ना। तो सर के ऊपर भरोसा रहता है तो वो लोग सर के पास आते हैं, ठीक है। सर भी कितने चालाक हैं, पूछेगा सर कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए, तो वो जानबूझ के एक लैपटॉप का नाम नहीं बताते, कहेंगे कि अगर ख़राब निकल गया गलती से तो ज़िंदगी भर ब्लेम देते रहेंगे। तो ये क्या करते हैं, HP भी अच्छा है, डेल भी अच्छा है, सोनी भी अच्छा है, सभी का कंपनी का नाम दे देते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, सभी ओके। दूसरा कि सर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहिए, तो बोला कि आप एक काम करो 4 GB रैम लेना। समझिएगा यहाँ पे आपको थोड़ा सा छुपा दिया गया, माने चीज़ों को क्लियर नहीं बताया गया, बस नाम बता दिया गया लेकिन पूरा क्लियर नहीं है। रैम देखो 4 GB मिनिमम या 8 GB मिनिमम ले लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर ये भी क्लियर नहीं है तो अगर टीचर पहले से बोल दिया कि 8 GB, ठीक है, अब फिक्स उसके बच्चे के दिमाग में घुस गया। और क्या क्या देखना चाहिए, देखो i5 प्रोसेसर लेना चाहिए, ठीक है, ये भी दिमाग में घुस गया। लैपटॉप का स्क्रीन 15 इंची होना चाहिए, जो चीज़ें, ठीक है। बैटरी बैकअप लगे, ये तो देखो नहीं पता, बैटरी बैकअप कैसे किसी को पता रहेगा। ग्राफिक्स कार्ड 1 GB, क्योंकि वो जानते हैं कि इंजीनियर बच्चा है तो गेम खेलेगा ही खेलेगा, तो फिर भी वो 1 GB ठीक है ग्राफिक्स। और बैटरी बैकअप उनको कुछ भी नहीं पता, एकदम फुल नील है। किसी को भी, किसी भी टीचर को ये नहीं पता रहता कि बैटरी बैकअप कितना होना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं है। मोबाइल में भी यही सबसे ज़्यादा कि 5000 mAh, लेकिन लैपटॉप में कोई बता दे, कोई नहीं जानता। तो यही चीज़ है। तो अब गया, सुनिएगा ध्यान से, अब लैपटॉप एक क्लास है, समझिएगा। लैपटॉप किसी भी ब्रांड के अंदर में नहीं आता, लैपटॉप खुद में एक ब्रांड है वो, ठीक है। जहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखना चाहिए, लैपटॉप का स्क्रीन देखना चाहिए कितने इंची का है, जो कि ऑलरेडी टीचर ने डिफ़ाइन कर दिया। तो जो चीज़ें डिफ़ाइन कर दिया वो डिफ़ाइन कर दिया। लैपटॉप का स्क्रीन जो भी है, तो ये डिफिनीशन है, ठीक है। वॉइड मान लीजिए रैम डिफिनीशन है, जो डिफिनीशन है। बैटरी बैकअप ही हम एक एग्जांपल लेते हैं। बैटरी बैकअप का नहीं पता सर को, तो एब्स्ट्रैक्ट, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट बनना पड़ेगा। कोई भी एक भी छुप गया मतलब छुप गया, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास लगा के वॉइड बैटरी बैकअप। तो ये सिर्फ डिक्लेरेशन होगा, डिफिनीशन नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा, डेल वाला। तो मान लीजिए आप अब डेल जो कि लैपटॉप क्लास का चाइल्ड क्लास है, आप जाके मान लीजिए वीडियोकॉन के दुकान पे खड़े हो, लैपटॉप मिलेगा
फ्रिज ही मिल सकता है, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो आपको डेल कंपनी लैपटॉप क्लास का एक चाइल्ड क्लास है, ठीक है। आपने उसमें गया, क्वेश्चन देखिए, वो लोग अपना मार्केटिंग करता ही है। दुकान में गए मतलब वो बेच के ही छोड़ेगा, ठीक है। बोलेगा कि पहला क्वेश्चन वो लोग पूछ देता है कि आपका बजट कितना है, ठीक है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा साइकोलॉजिकल है, समझे। अब अगर वो बोला 50,000 ना, वो आपको 30,000 वाला लैपटॉप लेकिन 50,000 में बेच के दिखाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा ही है, ठीक है। कि अब वो 30,000 वाला लैपटॉप ही 50,000 में बेचेगा। तो चलो ठीक है, अब 50,000 आपने बोल दिया बजट, ठीक है। अब आता है क्या नेक्स्ट, अब वो बोला कि ठीक है सर, आपको ये स्क्रीन दिखा रहे हैं, अगर देखिए ध्यान से, आपके क्वेश्चन का आंसर बाद में दे रहे हैं। वो बोला कि मैं स्क्रीन दूंगा सर 14 इंची का, बस तुरंत ना बच्चा करने लगेगा, क्योंकि सर ने बोल दिया मतलब पत्थर का लकीर है, ठीक है। उसको 15 इंची मतलब 15 इंची ही चाहिए। तो ये क्या होता है, ओवर राइडिंग। अगर पेरेंट क्लास कुछ बोल दिया है, चाइल्ड क्लास उसको फिर से उस वर्ड को यूज़ करके अपना कुछ प्रस्ताव रख रहा है, तो ये होता है ओवर राइडिंग। अब बच्चा तो बच्चा है भाई, अब वो जिद करने लगेगा नहीं मुझे 15 इंची का ही दिखाइए, ठीक है। इसका सोल्यूशन कौन कर सकता है, एकमात्र टीचर ही। टीचर को फ़ोन लगाएगा, बोलेगा ठीक है एक काम करो ले लो, ठीक है। अब वो टीचर बोल दिया मतलब ले लेगा फिर। तो वही चीज़ है यहाँ पे भी कि आपको अब ये क्या कर सकता है, एकमात्र कंस्ट्रक्टर ही कर सकता है सब कुछ। जैसे आपको सिखाया गया था दिस डॉट स्क्रीन या सुपर डॉट स्क्रीन, नहीं 15 इंची वाला ही लेना। तो जो चीज़ करना है ये इसको बोलते हैं ओवर राइडिंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सेम रैम भी, कि रैम अगर बोल दिया तो वो भी ओवर राइडिंग का केस आ गया। लेकिन अगर उन दोनों को ठीक ठाक मैच कर गया आपका, तब उसको ओवर राइडिंग हम नहीं बोलेंगे। अब आता है बैटरी का बैकअप। तो उसने बोला कि सर देखिए 3 घंटा तो जनरली चलेगा ही चलेगा, 1 साल तक हम लोग गारंटी देंगे। तो डेफिनेशन कौन बोलेगा बैटरी का बैकअप का, वो चाइल्ड क्लास बोलेगा। तो यही है एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल, ठीक है, जो जनरली सब लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आया, अब तीसरा इंसान मतलब वो आप हो जो खरीदने गए हो लैपटॉप, तो ठीक है, जो कि आप ही के पास तो पैसा है। जब तक आपके पास पैसा है ये भी पूछेगा आपसे, ठीक है। पैसा ख़त्म मतलब ये तो दोबारा आपको पूछेगा भी नहीं लैपटॉप कैसा है क्या है, ठीक है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइडमैन वाला हिसाब। अब यहाँ से मेरा पूरा का पूरा चीज़, तो ध्यान से आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले लैपटॉप क्लास का ऑब्जेक्ट और डेल का ये इंस्टेंस। अब यहाँ से सब कुछ आपका आंसर मिल जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है। तो बहुत ही इजी है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा नेट वाला भी, ये तो हुआ मेरा खुद का, ठीक है, ये तो मैं आपको खुद का सिर्फ समझाया। एब्स्ट्रैक्ट क्लास एग्जाम्पल इन जावा, चलो जल्दी मिल गया। जावा टी पॉइंट मुझे सबसे बेस्ट लगता है एग्जाम्पल के रूप में। पहले तो होता क्या है, अ क्लास विच इज डिक्लेयर्ड विथ अ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है, वो सही है। इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोथ, मतलब दोनों का दोनों रह सकता है एक साथ। जी 0 से 100% हाइडिंग डेटा है ये, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल के रूप में थोड़ा सा अच्छा है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास 0 से 100%, इंटरफेस उसके बाद पढ़ेंगे तो वो 100% हाइडिंग डेटा होता है, ठीक है। फ़ायदा बेनिफिट लॉस जो भी है, ठीक है। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट बी डिक्लेयर्ड विथ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट नॉन एब्स्ट्रैक्ट, कैन नॉट इनिशिएटेड, यही है इंस्टेंशिएटेड, ठीक है। इंस्टेंस कभी भी, इट कैन हैव कंस्ट्रक्टर एंड स्टैटिक मेंबर ऑल्सो, स्टैटिक मेथड मेंबर जो भी हो, ठीक है। फाइनल कीवर्ड भी रह सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये सब चीज़ें। अब आता है क्या, कोड कैसे लिखते हैं। तो आपको एक पूरा एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे होंडा, ठीक है, सॉरी बाइक खुद में एक क्लास है जिसमें वो कितने स्पीड से कितना माइलेज देता है, ये सब वो वही लोग बताएगा तो अच्छा रहता है। तो होंडा ही बताएगा। होंडा का शोरूम में गए तो आपको डेफिनेशन बताएगा, ये आपको डिक्लेरेशन, ठीक है। अब आपका तीसरा होंडा के पास ही आपके पास मेन फंक्शन है, ये किसी और में भी रख सकते हैं। तो भी देखिए ऑब्जेक्ट किसका बना रहा, बाइक का ऑब्जेक्ट बना रहा, होंडा का इंस्टेंस क्रिएट कर रहा, रन मेथड, क्लियर। बाइक का ऑब्जेक्ट और होंडा का इंस्टेंस क्रिएट कर रहा, आराम से आपका डेटा मिल गया। अंडरस्टैंडिंग रियल सिनेरियो और भी बहुत कुछ।
बोला गया सेप बोल के एक क्लास है जिसमें ड्रॉ बोल के एक मेथड है जो कि एब्स्ट्रैक्ट है। रेक्टेंगल सेप क्लास का चाइल्ड क्लास है, उसमें ड्रॉ अलग होगा, इसमें ड्रॉ अलग होगा चाइल्ड, ये भी मतलब ये मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया। अब आपको देखिए ध्यान से, सेप एस इज इक्वल्स टू न्यू सर्किल, तो सिर्फ सर्किल का आपको मिलेगा, रेक्टेंगल का नहीं मिलेगा। अगर रेक्टेंगल का इंस्टेंस क्रिएट करेगा तो सिर्फ रेक्टेंगल का मिलेगा, सर्किल का नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यही चीज़ है, ये लॉगिन करते समय देखिए ये एक्चुअली में काम कैसे करता है मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जब आप लॉगिन करते हो ना, लॉगिन जब आपका रोल मैनेजमेंट वाला सॉफ्टवेयर बनता है तो कैसे बनता है, आपका यूज़र आईडी क्या है, आपका पासवर्ड क्या है, ओके, और लास्ट जो है यूज़र का टाइप क्या है, यूज़र टाइप, ये एडमिन है, मैनेजर है, इसी से कोड पूरा घूमता है। तो जैसे मेरा लॉगिन करेंगे अपना, ठीक है, यूज़र आईडी डाल के अपना पासवर्ड डाल के, तो उसी समय ये भी चेक कर लेता है कि ठीक है मैच तो किया, लेकिन वो यूज़र टाइप वो एडमिन है तो मतलब सब कुछ दिखाना है, मैनेजर है तो मतलब सिर्फ उसका दिखाना है, बाद बाकी नहीं दिखाना है। तो ऐसे ऐसे करके कोडिंग चलता है, ठीक है। धीरे धीरे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यूज़र आईडी अपना डालिए, पासवर्ड डालिए और लॉगिन कीजिए। तो ये सब बहुत कमाल का चीज़ है, बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है। तो अब हमारा बचा रहेगा ऐप्स, और कुछ बचा हुआ है इधर से एक बार देख लेते हैं। फिर भी हमारा आज का क्लास में ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग तो ठीक है, और इसी में हम जानबूझ के एग्जाम्पल तो अब बचा रहा इंटरफेस और दोनों का एग्जाम्पल। ये यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि यहाँ पे किसी बच्चे का डाउट क्लियर नहीं रहता। तो ये हुआ, ये दोनों का डिफरेंस हुआ ये। तो अब नेक्स्ट में हम लोग क्या समझेंगे, इंटरफेस क्या होता है, ठीक है, ओके। और अभी भी टाइम है ही, तो चलो आगे भी बढ़ जाते हैं हम लोग, ठीक है। इंटरफेस सबसे पहले, बोला इंटरफेस के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से फिर से समझाता हूँ। ये इंटरफेस क्या है, याद होगा आपको एक चीज़ बताए थे जब मल्टीपल इनहेरिटेंस समझा रहे थे, मल्टीपल और हाइब्रिड डज नॉट सपोर्ट यूजिंग क्लास कीवर्ड। तो इंटरफेस, तो ये क्या होता है, 0% से नहीं, ये 100% पूरा हाइडिंग डेटा, ठीक है, 100% पूरा हाइडिंग डेटा। ये भी कंपनी में पूछता है हाइडिंग डेटा। लगे सर ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये होता है रोल मैनेजमेंट नहीं, ये यूज़र साइड। आपको मैं फिर से समझा देता हूँ, ये यूज़र साइड बनाने के लिए, मतलब जैसे एग्जांपल फेसबुक आप लोग यूज़ करते हो, हम लोग यूज़ कर रहे हैं, यूज़र हैं, और जो हैंडल कर रहा है, जो लोग उसमें फेसबुक कंपनी में काम कर रहा है, वो लोग मेंबर होगा, तो उन लोगों में रोल मैनेजमेंट होगा। उन लोगों का पैनल तो हम ज़िंदगी में देख नहीं सकते। तो यही है, पूरा ही उधर रिस्ट्रिक्शन है, उधर तो घुस ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा 100% हायरिंग डेटा है, ठीक है। आगे तो बोला गया इसका एग्जांपल या कोडिंग कैसे लिखते हैं, जो कोडिंग लिखना टफ है। मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ, फिर से वापस सिनेरियो ही याद रखना है तो कोडिंग लिख लेंगे आप, ठीक है। तो मैंने एक सिनेरियो दे दिया, एक सिनेरियो दिया बैंक का सिनेरियो, ध्यान से, बैंक का सिनेरियो, ठीक है। एक मिनट, ये हाँ, बैंक का सिनेरियो। बैंक में अगर एक गेट लगा हुआ है, समझिएगा अच्छे से, तो बैंक का टाइमिंग है 5 बजे ये बंद हो जाता है और 10 बजे खुलता है। कोई भी आ जाए, ये रूल्स तो रूल्स है, ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादा सिक्योरिटी है, ठीक है। कोई भी आ जाए भैया 10 बजे के बाद ही आपको इन करना है, और 5 बजे के बाद ही आपको 5 बजे के बाद आपको 5 बजे के पहले ही घुसना है, ठीक है। पहला चलिए, ये हुआ रिस्ट्रिक्शन। तो ये कैसे करते हैं, सबसे पहले तो इसमें ये इंटरफेस कीवर्ड से इंटरफेस का नाम लिखते हैं। बोला कि क्लास कीवर्ड से नहीं लिखेंगे तो नहीं। हम आपको बताया भी थे कि शुरू में जब समझाए थे, स्ट्रक्ट में इनहेरिटेंस का प्रॉपर्टी नहीं था तो क्लास आया, क्लास में मल्टीपल का और हाइब्रिड का नहीं आया तो इंटरफेस आया, मतलब थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है। तो यही चीज़ है हमारा। तो यहाँ पे अब हम लोग इसी को लेके कोडिंग करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए ये समझिएगा, दरवाज़ा खुल गया, मतलब 10 बज गया, ठीक है। 10 बजने के बाद भी अब ये हुआ केबिन कि कहाँ पे लोन मिलता है, कहाँ पे कैश डिपॉजिट होता है, कहाँ पे विथड्रॉ होता है, वो सब चीज़ें। ये मेरा बैंक मैनेजर का ऑफिस है, ये मान लीजिए कैश विथड्रॉल का है, ये जो भी निकालने का है, अपडेट करने का कोड है। ये हुआ कोई पढ़े लिखे, जिसको बोलते हैं पढ़े लिखे बेवकूफ़, ठीक है, वो लोग आके बोर्ड नहीं पढ़ता,
ठीक है। वो लोग क्या करता है, जैसे सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है, ठीक है, कि ब्रांच मैनेजर का घर कहाँ, रूम कहाँ है। पढ़े लिखे हो भाई, थोड़ा खोजो, मेहनत करो। तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे ये ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ये कम पढ़ा लिखा है, ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, चाइल्ड क्लास से पूछते हैं, ठीक है, कि ब्रांच मैनेजर का घर कहाँ है, ठीक है। उसने बता भी दिया कि देखिए सर, ये घर आपका ब्रांच मैनेजर का। तो ये कौन हुआ, चाइल्ड क्लास हुआ, ये मेरा थर्ड क्लास, कोई बाहर का क्लास है, ठीक है। अब ये इंसान आपका ब्रांच मैनेजर का घर के पास गया, लेकिन ध्यान रहे, क्या घुस सकता है, तो बोला नहीं घुस सकता। ये है दोनों में रिस्ट्रिक्शन। रूम पता है लेकिन आप घुस नहीं सकते। आपको वहाँ पे पब्लिक परमिशन अगर दे दिया कि नहीं भाई आ जाओ, तो ही आप घुस सकते हो। अगर वो बोल दिया कि नहीं 15 मिनट वेट कीजिए, आप 15 मिनट वो तो बोलता है लेकिन करता है 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसे वेट करवाता है लोग। तो ये चीज़ है। तो मतलब यहाँ दोनों में कोडिंग में थोड़ा डिफरेंस है। ओके, बिल्कुल सेम तरीके। तो ये इंटरफेस का कोडिंग है। इंटरफेस कैसे लिखा जाता है, इंटरफेस कीवर्ड बैंक। तो बैंक का कुछ प्रोटोकॉल है जो कि पूरा ही हाइड है, ठीक है। बैंक में कुछ भी जो भी बोलिए ब्रांच मैनेजर से लेके जो भी बोलिए, वॉइड कैश डिपॉजिट से लेके कुछ भी, तो ही चीज़ काफ़ी है। बोला एक और इसी बैंक में एक और डिपार्टमेंट है, लोन डिपार्टमेंट, लेकिन उसका भी अपना प्रोटोकॉल है। मान लीजिए लोन आपको 11 बजे से लेकर 3 बजे तक ही मिलता है, आप उसका भी अब कुछ बैंक खुला भी रहने से ना आपको ये लोन नहीं मिलेगा 3 बजे के बाद, क्योंकि बैंक से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो डिपार्टमेंट अलग है। तो मैंने कहना चाहते हैं कि इंटरफेस में ओनली डिक्लेरेशन, नो डेफिनेशन। तो लोन डिपार्टमेंट का लोन डिपार्टमेंट जो भी है, ठीक है, वो है अपना जो भी उसके में अपना। तो हम एक छोटा छोटा एग्जांपल से समझाते हैं। ऐड, एडिट काफ़ी है, ये डिलीट, ये डिस्प्ले काफ़ी है। तो अभी तक का कुछ क्या हुआ, बैंक एक इंडिपेंडेंट क्लास है, बैंक एक इंडिपेंडेंट क्लास है, और लोन डिपार्टमेंट एक अलग से इंडिपेंडेंट क्लास है जिसमें कुछ भी नहीं कोड किया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं तीसरा के बारे। तो क्या हम पहले अगर एक रहता तो ठीक था, ठीक है, मल्टीपल हम अभी बाद में पहले समझेंगे, इसको मान लीजिए नहीं है। तो अब आता है क्लास। क्लास मतलब अब जिसमें डिफिनीशन पता रहेगा, ठीक है, सब कुछ, ठीक है, करना क्या है क्या नहीं करना है। तो मान लीजिए एक, ठीक है, चाइल्ड क्लास बनाने वाले हैं F1, ठीक है। डिफिनेशन हमेशा चाइल्ड क्लास के पास ही रहता है, इंटरफेस के पास कभी डिफिनेशन नहीं रहेगा। कोड में क्या एक्सटेंड लिखेंगे, बोला नहीं, एक्सटेंड्स नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। मतलब क्या लिखते हैं तब, इंटरफेस इम्प्लीमेंट्स। बोला सर याद कैसे रहेगा, थोड़ा टफ आने वाला लगा ना। अगर हम क्लास से क्लास खींचेंगे, क्लास दोनों सेम टाइप का है तो एक्सटेंड्स कीवर्ड, इंटरफेस से अगर इंटरफेस को खींचेंगे तो एक्सटेंड्स कीवर्ड, ये दोनों सिमिलर टाइप है। अगर इंटरफेस से क्लास खींचेंगे तो इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड, दोनों डिसिमिलर है। इंटरफेस से अगर हम क्लास को खींच के देंगे तो इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड। लास्ट कि क्लास से क्या हम इंटरफेस को खींच सकते हैं, बोला नहीं, ये छोटा होता है, ये कभी भी ये पॉसिबल नहीं है, इंटरफेस को हम नहीं खींच सकते। तो दिमाग में रखना है कि मैं ये करने वाला हूँ, तो ये करने वाला हूँ मतलब मुझे वहाँ पे कोड कुछ उस तरह से ही लिखना पड़ेगा। तो क्लास F1 इम्प्लीमेंट्स बैंक, ओके। आप खुद भी जानते हो, आप एक एग्जांपल से याद रखिएगा, पूरे बैंक में, ठीक है, सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि पता रहता है इसी को। ब्रांच मैनेजर से भी पूछिएगा सर कैश विदड्रॉ कहाँ होता है, शायद उधर होता होगा, इसको लेके एग्जैक्ट पता रहता है। ये सिक्योरिटी गार्ड बहुत ज़्यादा काम का होता है, ठीक है। आप कभी कभी देखते होंगे पुलिस का वैन में भी, पुलिस जितना आपको डर नहीं दिखाएगा ना, उससे ज़्यादा डर दिखाएगा उसका ड्राइवर, जैसे उसी के पास पूरा अथॉरिटी दिया हुआ है, ठीक है। कॉलेज में भी सेम, गेट कीपर लोग, आपको कॉलेज में सीट भी नहीं है, देखिएगा एडमिशन पता नहीं कहाँ से करवा देगा। अगर आपके पास कभी लगता है मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है ना, तो आप किसी से मत बात करो, सिक्योरिटी गार्ड से बात करो। वो लोग को पूरा चैनल पता रहता है कि अंदर में किससे जाएंगे
कुछ अगर 10-5 खाएगा भी तो खाएगा, लेकिन करवा देगा काम, ठीक है। उतना प्रिंसिपल के पास अधिकार नहीं रहता, ठीक है। तो ये चीज़ है चाइल्ड क्लास का। चाइल्ड क्लास के पास सब कुछ का आंसर पता है, ध्यान से कि देखिए ब्रांच मैनेजर कितने बजे आएंगे, ठीक है, कितने बजे जाएंगे, सब कुछ, ठीक है। ऐड नाम का फंक्शन, क्या फिर भी आप एक्सेस कर सकते हो? बोला नहीं, आप ब्रांच मैनेजर के रूम में जाके भी कुछ नहीं कर सकते जब तक कि वो परमिशन न दे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो दोनों को पूरा अलग कर देता है, एब्स्ट्रक्शन को, इसको, ठीक है। अगर वो परमिशन दिया है तो आप घुस सकते हो, वरना आप कभी भी नहीं घुस सकते, ठीक है। किसी भी पेज में हम वो भी आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। आप देखो, चलो ठीक है, बोला कि दूसरा सबको जो उसमें है पब्लिक वॉइड एडिट, तो डेफिनेशन ये हुआ, लेकिन सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है, ये सिंगल ही हुआ ना, तो ये मैं बाद में समझा रहा हूँ ये, लेकिन हमको मेन एक ही एग्जांपल में दोनों समझा देना है कि मल्टीपल कैसे काम करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब मेरा अब आ गया ये, इस इंटरफेस को अब यूज़ करने वाले हैं। क्या हम एक साथ ऐसे लिख सकते हैं क्या? क्लास F1 इम्प्लीमेंट्स बैंक और लोन? बोला नहीं लिख सकते, क्योंकि एक साथ लिख सकते थे तो वो भी लिख सकते थे, इम्प्लीमेंट्स बैंक और लोन नहीं लिख सकते। मल्टीपल इनहेरिटेंस तो क्लास में सपोर्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो बोला गया, तब बोला गया तीसरा एक और इंटरफेस बनाइए, इंटरफेस के पास मल्टीपल इनहेरिटेंस का सपोर्ट करने का क्षमता है, ठीक है। तो एक और इंटरफेस बनाइए, इंटरफेस बनाइए। इंटरफेस का नाम कुछ भी दे दीजिए, मुझे मतलब नहीं है, चलिए सिक्योरिटी गार्ड। अब हम बस समझा रहे हैं, उसके पास भी कुछ अपना फंक्शन रहेगा, मान लीजिए सर्च, वो भी डिक्लेयर ही रहेगा, क्योंकि कभी भी वो डिफाइन होगा ही नहीं। और कुछ बोला ना, बोला अभी तक तो कुछ एक्सटेंड नहीं किया गया है, तो अब एक्सटेंड्स बैंक कॉमा लोन। इसके पास मेरा क्या हुआ कि पूरा लोन डिपार्टमेंट में भी किससे क्या मिलेगा, कहाँ लोन मिलेगा, सब कुछ आपको सिक्योरिटी गार्ड को मिल गया। हाँ, करवा भी देगा, एकदम सही बात है, करवा भी देगा। अब सुनिएगा ध्यान से, कोडिंग क्लास F1 इम्प्लीमेंट्स सिक्योरिटी गार्ड, बिल्कुल सही। आपको ना बैंक को करना है ना लोन को करना है, सीधा किसको पकड़ना है? सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ना है, ठीक है। वो दोनों डिपार्टमेंट में लेके चला जाएगा, सिक्योरिटी गार्ड जो भी हो। तो इससे क्या हुआ, वो दोनों फंक्शन प्लस ये फंक्शन तीनों, ठीक है, तीनों का तीनों आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर भी लेकिन मिल तो जाएगा, ये तो खाली दिखा देता है, लेकिन आपको वहाँ का प्रोटोकॉल भाई नहीं, आपको यहाँ सिग्नेचर करना होगा, इतना तो आपको मेंटेन करना ही होगा। तो ध्यान रखना है बस, यहाँ पे क्या पब्लिक मस्ट है, क्या प्रोटेक्टेड या प्राइवेट? बोला नहीं, कोई काम नहीं करेगा, पब्लिक लिखा रहेगा तभी आपको काम करने देगा, वरना नहीं काम करने देगा। दिखा रहे हैं अभी भी, वेट, पब्लिक वॉइड मान लीजिए क्या, ऐड नाम का फंक्शन, ओके, पब्लिक वॉइड। हम अब बस आपको सिर्फ समझा रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे डिफाइन रहेगा, मैंने इसको पता रहेगा सिक्योरिटी गार्ड को। सिक्योरिटी गार्ड से आप पूछोगे तो कि कौन सा कहाँ डिपार्टमेंट है, क्या काम करता है, किससे बात करना होगा, सब कुछ इसको पता रहेगा, ठीक है। डिलीट, ठीक है, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। ये दोनों बहुत कंफ्यूज टॉपिक है, इतनी जल्दी इजीली समझ में नहीं आता। पब्लिक वॉइड लास्ट सर्च, क्योंकि ये पब्लिक क्यों लगाएं? क्योंकि आप सिक्योरिटी गार्ड से भी मिल नहीं सकते आफ्टर 5 PM। वो बैंक का आदमी है ना भाई, तो आप उसको भी मिल नहीं सकते 5 बजे के बाद। तो ये चीज़ है आपको, तो ये सब कुछ आपको डेफिनेशन जो रहेगा उसी के अंदर। अब आता है तीसरा, जिस इंसान को लेना है, अभी तक तो वो नहीं बना। हाँ, कोड तो काम करेगा ही, ठीक है, कोड तो काम करना ही है, ठीक है। अब ये इंसान जिसको पैसा लेना है, लोन लेना है या फिर क्या करना है, ये तो ये इंसान है जिसको काम करवाना है पब्लिक स्टार्टिंग पॉइंट में, ठीक है। वापस अब समझिए, अगर मैं
सीधा गया बैंक डिपार्टमेंट में, तो बैंक डिपार्टमेंट आपको सिर्फ वो दो ही चीज़ देगा। बैंक डिपार्टमेंट आपको सिर्फ वो दो चीज़ ही दे सकता है, हाँ, ऐड और एडिट। लोन डिपार्टमेंट सिर्फ दो चीज़ देख सकता है, डिलीट और डिस्प्ले। सिक्योरिटी गार्ड एकमात्र है जिसके पास पांचों चीज़ है, ठीक है। तो आपको सोच के कोडिंग करना है, लेकिन एकदम बिल्कुल सेम तरीके से बैंक का अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे न्यू दे के और किसका F1 का, ठीक है, क्योंकि मुझे तो इसी से डिफिनेशन जिसमें खोजना है, डिक्लेरेशन इसमें खोजने जाएगा, डिफिनेशन इसमें खोजने जाएगा, तो सारा फंक्शन रहते हुए भी आप एक्सेस नहीं कर सकते, सिर्फ बैंक वाला एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। लोन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यही है कोडिंग, यही है पूरा फुल हाइडिंग, ठीक है। F1, ये भी F1, ठीक है। लास्ट सिक्योरिटी का, ये तीनों मिल जाएगा। सिक्योरिटी के पास आपको तीनों चीज़ मिलेगा। अब जिससे आपको जो करना है, तो लॉगिन करते समय ना यही चीज़ हो जाता है कि ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट करेगा, यूज़र टाइप देख के मुझे सारा परमिशन देना है या ये परमिशन देना है, ये परमिशन ये देख सकता है, ऐसा नहीं कि देख नहीं सकता, लेकिन कुछ काम नहीं करेगा, ठीक है। कोडिंग कुछ इस तरह से ही होता है, पूरा का पूरा फुल बैंकिंग सॉफ्टवेयर बना, जितना भी हमारे AICTE का जितना भी सॉफ्टवेयर है, सब कुछ में सेम। जैसे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ, पूरा जावा का ऊप्स का कोई भी कंपनी, TCS, इन्फोसिस, IBM, जितनी भी कंपनी है, वो ये नहीं पूछती आपको जावा आता है कि नहीं, आपको ऊप्स का कंसेप्ट आता है कि कोई भी लैंग्वेज जो भी हो, कंसेप्ट आपको आना चाहिए, क्योंकि सब में कंसेप्ट तो एक ही है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, AICTE-solution.co.in, ये हम लोग का पूरा यहाँ पे जितने लोग भी कनेक्टेड हैं, सबके सब इसी से कनेक्टेड है, ठीक है। एक बार दिखा देते हैं, मैं भी एक यहाँ पे यूज़र के रूप में ही हूँ, जिसके पास थोड़ा ज़्यादा परमिशन है, क्या कि मैं सबका मैं खुद का भी अटेंडेंस दे सकता हूँ, प्लस दूसरे मेंबर का भी अटेंडेंस देख सकता हूँ कि आज के डेट में कौन कौन कितने बजे। देखिए ये आज का डेट, ये एक्टिव मेंबर, सॉरी ये एक्टिव मेंबर, ये नहीं टाइम्स कार्ड, आज के डेट में आज का 21 तारीख है, इतने लोग सिर्फ अटेंडेंस दिए हैं, बाकी लोग अटेंडेंस नहीं दिए हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा जब लॉग आउट करेंगे तो लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है। टोटल मेंबर कितने हैं वो भी पता चल जाएगा यहाँ से, सब कुछ, सॉरी 16 मेंबर, 9 लॉग आउट हो चुके, मतलब टोटल 24 मेंबर है, ठीक है। और देखिए, जैसे मुझे फाइनेंस का देख सकते हैं, लेकिन ऑर्डर लिस्ट देखते हैं, मेरे पास परमिशन नहीं है, सिर्फ खुलेगा, ठीक है। हम नया ऐड कर सकते हैं, लेकिन किसी और का देख नहीं सकते, तो जो मेरे पास नहीं है इन्वॉइसेस, ये को देख रहे हैं जो मैंने क्रिएट किया है, वरना ये ऐसे ही डमी एक टेस्टिंग के लिए, इतना तो बहुत बड़ा रकम है, ठीक है, हाँ, ठीक है, ये बहुत बड़ा रकम है, ठीक है, टेस्टिंग के लिए है, ये तो टेस्ट 1 भी लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, मतलब मैसेजेस मेरे पास जो आया हुआ है, कुछ मैसेज, वर्क डन, ठीक है, जो भी है अपना मैसेज दिया हुआ है, सब कुछ टेस्टिंग मोड में भी है। तो ये चीज़ है रोल मैनेजमेंट, आपको सेटिंग में जाकर सब कुछ मिल जाएगा। रोल मैनेजमेंट किसको बोलते हैं, ये एब्स्ट्रक्शन का आपको समझा रहा है। रोल मैनेजमेंट यहाँ पे आपको एक एंड्रॉयड डेवलपर को क्या क्या चाहिए, वो प्रोजेक्ट क्यों क्रिएट करेगा, उसको टीम लीडर असाइन करेगा प्रोजेक्ट, ठीक है। तो वो सिर्फ टास्क मुझे क्या करना है, या किसी और को टास्क दे सकता है जो उसके जूनियर हैं, कमेंट कर सकता है, माइलस्टोन सेट कर सकता है, मुझे 20 तारीख तक ये काम कर देना है, तो वो सब चीज़ें आपको कर सकता है। कंटेंट राइटर को भी लगभग जो परमिशन है। अब टीम लीडर को थोड़ा देखते हैं, टीम लीडर प्रोजेक्ट मैनेजर इंडिया शिफ्ट टीम लीडर, लगे शिफ्ट टीम लीडर को क्या क्या परमिशन है जी, हाँ, ये प्रोजेक्ट क्रिएट भी कर सकता है, किसी को भी रिमूव भी कर सकता है प्रोजेक्ट मेंबर को, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, दोनों में परमिशन का डिफरेंस है, ठीक है। एक डायरेक्टर को क्या क्या परमिशन है, डायरेक्टर सब कुछ कर सकता है, ठीक है। डायरेक्टर को क्या क्या परमिशन है, डायरेक्टर सब कुछ कर सकता है, लेकिन डिलीट नहीं कर सकता, क्योंकि डिलीट करने से क्या क्या प्रॉब्लम होता है। डिलीट करने से मान लीजिए कोई क्लाइंट प्रोजेक्ट दिया, पैसा भी दे दिया, कुछ झमेला हो गया तो डिलीट मार दिया, तो ऐसा नहीं कर सकता, तो इसीलिए वो परमिशन ही नहीं दिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये रोल मैनेजमेंट के अंदर आता है, ठीक है। तो आपको रोल मैनेजमेंट, अब वो लॉगिन जब होगा तो उसको यही सब दिखेगा, क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इसका
इसका ऑब्जेक्ट तो ये प्रोग्राम से चेक कर लेगा कि मुझे क्या क्या परमिशन से साइड में दिखाना है, ठीक है। अगर वो देखिए चालाकी क्या करेगा, मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा चालाकी किया, अगर परमिशन नहीं होगा ना तो खुलेगा भी नहीं, ठीक है। थोड़ा सा चालाकी कोई करके अगर घुसने का कोशिश किया, ठीक है। जैसे एक अभी जस्ट प्रोजेक्ट आप लोगों के आने से पहले ही हम प्रोजेक्ट ही बना रहे थे, वो भी हम देख लेते हैं। उसमें भी हम अभी पूरा का पूरा ये अभी क्या था, इंटरफेस का कोडिंग, कि मान लीजिए इंटरफेस का कोडिंग में दिखा रहे हैं, PHP का लैरावेल का कोडिंग है, ठीक है। ये बहुत ही स्लो लैपटॉप है, होने दीजिए। cd स्पेस ecom, cd स्पेस my ecom, ये सब तो फोल्डर का नाम है। ये ओपन खोल, ये तो वेबसाइट ऐसे ही डमी के रूप में अभी खोला। इसका एडमिन पैनल खोलना चाहते हैं, ठीक है। लॉगिन पैनल खुल गया, यहाँ तक आप ठीक है। लेकिन आप डैशबोर्ड खोलना चाहते हो, लॉगिन लास्ट किए हैं इसलिए, नहीं तो ये कैटेगरी खोलना चाहते हो, ये आपको तुरंत बाहर निकाल देगा। अभी हम अगर से कैच मेमोरी क्लियर कर देंगे तो एडमिन स्लैश कैटेगरी नहीं, कैटेगरी में क्या क्या है, ऐड न्यू कैटेगरी, अभी तो बस बताना है। अगर कैच मेमोरी क्लियर करते ही वो आपको तुरंत बाहर निकाल देगा ऑटोमेटिकली, यहाँ पे रुकने भी नहीं देगा, ठीक है। लॉगआउट का काम किए नहीं है, बस ये कर देंगे तो लॉगआउट हो जाता है, उसके बाद घुसने नहीं देगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको रिस्ट्रिक्शन कैसे लगाया जाता है, तो वो सब चीज़ें आपको सिखाया जाता है इसमें, ठीक है। तो फिलहाल हम लोगों का दोनों चीज़ कंप्लीट हो गया। अब बस नेक्स्ट क्लास में हम कोडिंग सिखाएंगे इसका, ठीक है। उसको मैं यहीं पे रहने देता हूँ।